सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि जो CUET UG का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और जैसा ही रिजल्ट घोषित हुआ है, बच्चों के बहुत सारे डाउट है अपने एडमिशन प्रोसेस को लेके, काउंसलिंग इत्यादि को लेके। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, काउंसलिंग के लिए आपका क्या प्रोसेस होगा, क्या यूनिवर्सिटी आपको कोई मेल या फ़ोन करके बताएगी, किस तरीके से बच्चे को पता चलेगा कि मैंने काउंसलिंग अटेंड करनी है, इसके साथ साथ एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शिक्षा जगत की तमाम खबरों की सारी जानकारियाँ मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाती है और स्पेशली जो CUET और जो उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की उसकी तमाम जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी बच्चा करियर हेल्प मुझसे लेना चाहता है तो करियर हेल्प ले सकता है, जिसकी की फ़ीस होती है 99 रुपीज़। फ़ोन करके आप मुझसे ले सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि CUET 2023 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं और जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाने हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैम हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं बना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है, किसी का ST SC जो भी सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट द्वारा और जो इनके आने में थोड़ा डिले हो जाती है, तो मैम वो नहीं बने हैं तो क्या हम काउंसलिंग में नहीं जाएँ? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं साफ साफ आपको बोलना चाहूँगी कि काउंसलिंग करने का उद्देश्य यूनिवर्सिटी का यही होता है। सबसे पहले तो वो ये सत्यापित करना चाहते हैं कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है वही बच्चा एडमिशन ले रहा है। इसके साथ साथ हर जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उसकी एक सीट को कंफर्म करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए काउंसलिंग में बुलाया जाता है। अगर आप काउंसलिंग में आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, अगर ये भी हैं तो भी आप काउंसलिंग में चले जाइएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट के लिए यूनिवर्सिटी आपको 6 मंथ का टाइम देती है। यानी कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तब तक भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग में आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वही आपको कंफर्म करेगी, सीट यूनिवर्सिटी में वही कंफर्म करेगी कि ये बच्चे ने ही अपना CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको मैं क्लियर बता देती हूँ। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, जो भी आपका ये CUET का स्कोर कार्ड आया है ना, इसका अच्छा वाला प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फोटो कॉपी लेने वाले हैं, ठीक है, उनका आपको 3 या 4 सेट बना के लेके जाना है। 3 या 4 सेट क्यों बना के लेके जाना है? क्योंकि अगर 2022 का आप CUET का डॉक्यूमेंट्स के बारे में चेक करेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी बच्चा आएगा काउंसलिंग के लिए वो 3 सेट लेके आएगा फोटो कॉपी का और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आएगा। तो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फोटोकॉपी 3 इसलिए लेके जाना है, एक होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा, एक होता है आपके HOD के पास। HOD मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे BTech में या BCom जो भी है, तो उनके एक HOD के पास रहती है और एक जाती है डीन ऑफिस में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है आपके पास फोटोकॉपी आपके हर डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। दूसरा, जो जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है उसका रजिस्ट्रेशन जो आप भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन का एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसका भी आप प्रिंट आउट ले लेंगे। अगर आपका कंफर्मेशन प्रिंट नहीं पेज हो पाया तो जो आपको रिसिप्ट मिलेगी, क्योंकि जब आप एडमिशन फॉर्म को भरेंगे, प्रोसेस में जाएंगे तो आपको कुछ फीस जमा करने के लिए भी बोली जाएगी, तो उस फीस की रिसिप्ट को लेके भी आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस फीस की रिसिप्ट ही ये आपको बताएगी कि आपने उनके यहाँ पे एडमिशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ले चुके हैं। ठीक है भाई, जब आपने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया, तो उस समय तो आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी भरी होंगी, 3-4 यूनिवर्सिटी भरी होंगी, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, वहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में सीट कन्फर्म करने के लिए आपको फी रिसिप्ट चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बाकी जिनका B.Ed का है उनको तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके जाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको जो पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ है वो आपको लेके जानी है। आपको कोई भी एक अपना ID प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड इत्यादि वगैरह। और इसके अतिरिक्त जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पता ही है बच्चों कि जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, TC इत्यादि जो भी ये बोलते हैं। माइग्रेशन में कभी कभी सब कुछ मिला दिया जाता है, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ। तो देखिए, ये तो आपको मिलेंगे आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। तो उन्होंने ये बोला है, उनकी गाइडलाइन ये बोलती है कि जो भी बच्चे सर्टिफिकेट इत्यादि लेके आएंगे वो मार्च के बाद के इशू होने चाहिए, यानी कि 6 महीने पहले के होने चाहिए। यानी कि आपने बहुत पुराना उनको दे दिया तो उनको रिसेंट पास्ट 6 मंथ का चाहिए। और बाकी जो SC ST इत्यादि वालों के सर्टिफिकेट है तो उसको आपको पता ही है कि कुछ में वैलिडिटी मांगते हैं, कुछ में नहीं मांगते हैं, तो उसका जैसा सिस्टम बनता है वैसे लेके चले जाइए। लेकिन जो SC ST EVS जो भी जो EWS कैटेगरी सब जो भी रिजर्वेशन के बेसिस पे या जिस भी
कोटे पे एडमिशन लेंगे, उन्होंने ये बोला है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इश्यू सर्टिफिकेट होता है ना, उसी के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी उन्होंने एक चीज़ क्लियर बोल दी है। अब बात करते हैं कि क्या और कोई डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है कि जब आप कोई अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो कई बार जो दूसरा स्टेट वाले, जो स्पेशली जो दूसरे स्टेट से आते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, आप यूपी के रहने वाले या किसी अन्य राज्य के रहने वाले, तो कभी कभी यूनिवर्सिटी अब क्या कर रही है, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी में कई बहुत सारी एक्टिविटी ऐसे देखने को मिली है जिसमें बाद में पता चला कि बच्चा किसी ना किसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको कंफर्मेशन नहीं करूँगी, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी से ही जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डोमोसाइल वगैरह अपना रेडी करके रखिएगा। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर जैसे स्पोर्ट्स बेसिस पे, एनसीसी बेसिस पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं वो सारे आपने इसमें रेडी करके रखने हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका स्पेशली जो CUET का आपने लेके जाना है, डोमोसाइल वगैरह सब अपने रेडी कर लीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। अब बात आती है कि भाई डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है। तो देखिए, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब समझिए बच्चों, पहले सीधे यानी कि आपने चीटिंग कर ली कि मैम ने बोला सेल्फ अटेस्टेड। ये सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को सत्यापित कर रहे हैं, है ना, आप उनको वेरीफाई खुद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल कुछ गड़बड़ होगी तो आप ही पकड़े जाओगे, वो बंदा नहीं पकड़ा जाएगा जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार, जो कोई बंदा है और वो आपके साइन कर रहा है और बाद में यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है कि यहाँ से तो फर्जी डिग्री मिलती है। तो जो भी है आप एक डिक्लेरेशन देंगे, उसमें आप जैसे जो जितने भी आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे ना, सेट, हर 3 सेट लेके जाएंगे ना फोटोकॉपी, तो जो आपका फोटोकॉपी वह होगा ना, उसमें आपने लिखना है सेल्फ, SELF, सेल्फ, और अटेस्टेड, ATTESTED। तो ये आपने लिखना है और इसी के आधार पे आपने मतलब अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर दिया। तो ये है प्रोसेस बच्चों CUET का काउंसलिंग का। दोबारा बोल देती हूँ, काउंसलिंग में जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उतने लेके चले जाना, लेकिन चले जाना। ठीक है, अपनी सीट कंफर्म कर देना। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि एडमिशन प्रोसेस का। तो देखिए, एडमिशन प्रोसेस का यही है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जैसे आप उनका एडमिशन प्रोसेस का मतलब फॉर्म भरेंगे उनके यूनिवर्सिटी के लिए, फीस वगैरह जमा कर देंगे, तो उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड वगैरह चले जाएगा तो फिर उसके बाद आपका आएगा काउंसलिंग की लिस्ट। तो काउंसलिंग की लिस्ट में आपका नाम अगर है, उसके साथ साथ आपने चेक करना है अपने ईमेल आईडी को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे फ्रॉड स्कैम वगैरह भी होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मेल जाएगा कि भाई देखो आपका इस दिन काउंसलिंग है, आपको इतने इतने बजे वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एडवांस में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप रेडी करके रख लीजिए। फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि भाई देखो, फोटोकॉपी का काम भी बहुत ज़्यादा है, 3 सेट आपने बनाना है, 3 अपनी एक फ़ाइल बना दो इस तरीके से। ठीक है, उसमें लिख दो और बाहर फ्रंट में एनेक्सर जैसे लिख दो, जैसे पेज 1 पे क्या है, पेज 2 पे क्या है, पेज 3। तो इसमें आपको आसानी होगी। नहीं तो वहाँ पे जब बच्चे इतने सारे आते हैं ना और फिर टीचर बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो पूरा मतलब कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है। तो अपने घर से ही पूरा सिस्टमेटिक करके जाओ। बाकी हो सके तो ग्लू भी लेके चले जाना, पेन, स्केल वगैरह, और एक छोटा सा स्टेपलर आता है ना 10 रुपये वाला, वो भी लेके चले जाना। तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ मैं अपना स्टेशनरी साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे किससे मांगोगी कि भाई मेरे को गोंद दे दो, मेरे को स्टेपलर दे दो, पेन दे दो। कुछ होते हैं बच्चे वहाँ पे ऐसे भी जो गोंद वगैरह मांगते हैं, पेन तो सबके पास होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका CUET UG के बच्चों के लिए। बाकी PG के बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स यही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो यही था आज का वीडियो, और इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस होती है 99 रुपीज़। ठीक है, बाकी नॉर्मली जो ये फ़ोन की जो फैसिलिटी है ये करियर हेल्प के लिए, अगर आपके किसी परिजन को कोई करियर हेल्प चाहिए तो निश्चित रूप से मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो बस बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।